डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी जस्ट आपको पहले वाले वीडियो में हमने बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी मेज, बीटी सोयाबीन, ये सबको डेवलप करने का तरीका बताया था। यानी ये सब प्लांट को पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने का तरीका बताया था। और उसमें पेस्ट कौन लगते थे? पेस्ट लगते थे उसमें डायप्टेरन ग्रुप का इंसेक्ट, लेपिडेप्टेरन ग्रुप का इंसेक्ट और सिलोप्टेरन ग्रुप का इंसेक्ट। उनसे बचने के लिए हमने बीटी बैक्टीरिया को यूज करके कैसे प्लांट को डिजीज रेसिस्टेंट बनाया, कैसे प्लांट को इंसेक्ट रेसिस्टेंट बनाया, ये आपने अभी देखा। ओके, अब जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नीमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट। यानी कि कुछ नीमेटोड्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ नीमेटोड्स ऐसे हैं जो टोबैको के प्लांट के रूट में इंफेक्शन कॉज करते हैं और उनके यील्ड में हैवी लॉस होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है। उस लॉस से बचने के लिए एक सहारा लिया जाता है, उसका नाम है, सहारा जो लिया जाता है उसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म। आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म। ओके, तो देखिए वो कैसे करें। उसके अलावा भी हम 2-3 प्लांट देखेंगे जहां पे ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग इंसुलिन आगे के एनिमल प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। तो हम लोग प्लांट इसी के साथ साथ इंसेक्ट रेसिस्टेंट के साथ साथ ही हम लोग कुछ और चीजों को भी देखेंगे। ओके, देखिए ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, बस आपको समझना है एक बार अच्छे से। बोर्ड पर हमने कुछ नहीं लिखा है, सीधे ये लिखा है कि नीमेटोड्स रेसिस्टेंट प्लांट, ठीक है। वो नीमेटोड्स, ठीक है, जो प्लांट के अंदर यानी कि जो टोबैको के रूट के अंदर जो इन्फेक्ट करता है उसका नाम है मेलवाइडोगाइनी, ठीक है, इनकॉग्निटा। मेलवाइडोगाइनी इनकॉग्निटा। ये इंसेक्ट, ये नीमेटोड्स, ये क्या है? नीमेटोड्स स्पीसीज, ठीक है, जो नीमेटोड स्पीसीज व्हिच कॉजेस, ठीक है, इन्फेक्शन इन, क्या बोलिएगा, रूट ऑफ टोबैको प्लांट, रूट ऑफ टोबैको प्लांट, ठीक है जी, रूट ऑफ टोबैको प्लांट। और उसका हैवी लॉस होता है, ठीक है, हैवी लॉस होता है, ठीक है जी। इससे बचने के लिए इस पे बहुत माथापच्ची हुआ कि टोबैको के प्लांट के वेजिटेशन को ये नीमेटोड्स अकेले लगभग 40 से 50% लॉस कर रहा है। तो इस नीमेटोड से बचने के लिए क्या किया जाए, ठीक है, तो कहते हैं इस नीमेटोड से बचने के लिए, ठीक है, एक मैकेनिज्म को अपनाया गया। वो मैकेनिज्म को मतलब जो खोज किया गया आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म, वो खोज तो किया गया था 1988 में, बट जो 2 साइंटिस्ट ने खोज किया उसको नोबेल प्राइज भी मिला 1906 में, ठीक है, सॉरी 2006 में। तो 2006 यानी कि 1988 में खोज किया गया, 2006 में उनको नोबेल प्राइज मिला। और साइंटिस्ट का नाम जो था, ठीक है, वो था फायर एंड मेलो, ठीक है। ये जो फायर एंड मेलो जो था, ये साइंटिस्ट, पूरा नाम आप याद रखें या ना रखें, फायर और मेलो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फायर एंड मेलो ने आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को दिया। अब आपको जानना है मेरे साथ आज के लेक्चर में कि ये आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म होता क्या है। कहता है कि ये जो जीन है, ठीक है, कहता है कि एक बैक्टीरिया लेते हैं, इसके लिए मतलब ये पूरा को समझने के लिए आप एक बैक्टीरिया पे चलिए। जैसे उसमें कौन सा बैक्टीरिया लिया गया था? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया के जीन को निकाल के उसके प्रोटीन का यूज करके हमने बनाया था बीटी प्लांट। हम यहां भी एक बैक्टीरिया लेंगे, उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस हमने यहां भी लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस।
ये जो हमने लिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसके बारे में बता दूं, इसको ठीक है सबसे ज्यादा यूज होने वाला, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बैक्टीरिया भी बोलते हैं। मतलब इसको किसान के लिए भी एक इंजीनियरिंग मतलब ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किसान के हित में जितने भी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है उसमें अधिकांश में इसी का योगदान है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज द मोस्ट सुटेबल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ओके, तो कहता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ध्यान से सुनिएगा। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है यानी कि इसके अंदर ठीक है एक प्रोटीन बनता है, ठीक है जी। ये प्रोटीन क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंसिंग, ठीक है, स्टिमुलेटिंग प्रोटीन, स्टिमुलेटिंग प्रोटीन, ठीक है जी। तो ये बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आरएनए इंटरफेरेंस जो इतनी चर्चा चल रही है, जिसका खोज ठीक है फायर एंड मेलो ने किया 1988 में और 2006 में उनको नोबेल प्राइज मिला। ये है क्या एक्चुअली में? कहता है ये जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम हैं, आप हैं, निमेटोड्स है, इंसेक्ट है, सब में ये जीन पाया जाता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, वायरस से बचने के लिए, किसी और ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए। हम में भी है, आप में भी है, बस वो जगता नहीं है। जगता तभी है जब कोई खतरा होता है। ये आरएनए इंटरफेरेंस अगर जग जाए तो क्या होगा? जो हमारे सेल में भी है, आपके सेल में भी है, ये आरएनए इंटरफेरेंस अगर जाग जाए, स्टिमुलेट हो जाए, एक्टिव हो जाए तो क्या होगा? कहता ये आरएनए इंटरफेरेंस जाग जाए, एक्टिव हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए तो कहता है कि जो सेंस कोडोन होता है और जो एंटी सेंस कोडोन होता है आरएनए का, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है तो कहता है कि आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड बना और डीएनए का एक जो दूसरा स्ट्रैंड होता है जिससे आरएनए नहीं बनता है, उस स्ट्रैंड को भी एक्टिव हो जाए। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि आरएनए इंटरफेरेंस अगर एक्टिव हो जाएगा तो वो आपके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्मेशन हुआ तो कहता है डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया तो समझिए उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसको बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। और अगर प्रोटीन बनेगा भी तो डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा। डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा तो एंजाइम डिफेक्टिव होगा, एंजाइम डिफेक्टिव होगा तो मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा तो ठीक है जिसके अंदर ये प्रोटीन है, जिसके अंदर ये काम हुआ है, ठीक है, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंसिंग प्रोटीन जिसके अंदर चला गया है, ये आरएनए इंटरफेरेंस एक्टिव हो गया है, उसके अंदर ये क्या होगा? डेथ हो जाएगा। मतलब उस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसका डेथ करवाना है? निमेटोड्स का करवाना है। तो देखिए वही मैकेनिज्म है जो भी आपको समझाया। यानी कि ये प्रोटीन आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, स्टिमुलेटिंग प्रोटीन, इसको कोड करने वाला, ठीक है, ये यानी कि दिस, ठीक है, प्रोटीन कोडिंग जीन, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड into टोबैको प्लांट, ट्रांसफर कर दिए जी टोबैको प्लांट में। अब क्या होगा जी? टोबैको प्लांट के अंदर ये जीन चला गया, आरएनए इंटरफेरेंस स्टिमुलेटिंग प्रोटीन वहां पर बन जाएगा। ये जीन जब गया तो इन टोबैको प्लांट क्या बनेगा जी? इन टोबैको प्लांट, ठीक है, क्या बन जाएगा? ठीक है, मतलब इन टोबैको प्लांट प्रोटीन इज फॉर्म्ड, ठीक है, बाय दैट जीन, ठीक है, बाय दैट जीन, ठीक है जी। कहता है उस जीन के द्वारा यहां पे प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। और अब व्हेन, ठीक है, लार्वा, ठीक है, ऑफ निमेटोड्स, ठीक है, ग्रो ऑन, ठीक है, किस पे? कहता है टोबैको रूट, ठीक है, देन
ठीक है, क्या बोलेंगे, दैट प्रोटीन गोज इनटू बॉडी ऑफ निमेटोड्स। निमेटोड को बॉडी में चला गया, जैसे बीटी वाले में क्या जाता था, प्रोटॉक्सिन उसके बॉडी में चला जाता था, लार्वा के बॉडी में। यहां पे कौन सा प्रोटीन आ गया, आरएनए इंटरफेरेंसिंग प्रोटीन आ गया, किसके बॉडी में, निमेटोड के लार्वा के बॉडी में। अब बताइए तो क्या होगा जी, आरएनए इंटरफेरेंस प्रोटीन ड्यू टू एंट्री ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस प्रोटीन, ड्यू टू एंट्री ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस प्रोटीन, ठीक है, लार्वा, ठीक है, ड्यू टू एंट्री ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस प्रोटीन, ठीक है, लार्वा मतलब सेल, ठीक है, ड्यू टू एंट्री ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस प्रोटीन, ठीक है, स्टिमुलेटिंग प्रोटीन, ठीक है, इन लार्वा ऑफ निमेटोड्स, ध्यान दीजिएगा, इन लार्वा ऑफ निमेटोड्स, ठीक है, मतलब ऑल सेल आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, बिकम, बोलिए, एक्टिव, तो क्या होगा जी, इन ऑल सेल्स डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फॉर्म्ड, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो क्या होगा जी, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो क्या होगा, बताइए, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, ठीक है जी, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। जब साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए होगा तो क्या होगा बच्चे, कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए होगा तो प्रोटीन बिकम डिफेक्टिव, और प्रोटीन डिफेक्टिव होगा तो क्या होगा, कहता है प्रोटीन अगर डिफेक्टिव होगा तो होगा क्या, कहता है अगर प्रोटीन डिफेक्टिव होगा, ठीक है, तो एंजाइम इज डीनेचर्ड, एंजाइम बिकम डिफेक्टिव और डीनेचर्ड, ठीक है, डीनेचर्ड, और मेटाबॉलिज्म क्या होगा जी, स्टॉप हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्टॉप होगा, और मेटाबॉलिज्म में स्टॉप होगा तो उसका डेथ हो जाएगा, डेथ ऑफ लार्वा, ठीक है, यही तो हम लोग चाहते थे, बोलिए, क्लियर है पॉइंट। यानी कि यहां पे हमने किस बैक्टीरिया का यूज किया, एटी बैक्टीरिया का, और एटी बैक्टीरिया के उस जीन को हमने डाल दिया प्लांट में जो जीन आरएनए इंटरफेरेंस स्टिमुलेटिंग प्रोटीन बनाता था। तो कहता है वो अब उस पे जब लार्वा ग्रो करेगा, निमेटोड्स का वही निमेटोड्स, ठीक है, मेलोडेजिनी, ठीक है, वही मतलब निमेटोड्स का लार्वा जब प्लांट पे ग्रो करेगा तो वो प्रोटीन इंगेशन के द्वारा उसके बॉडी में जाएगा, उसके हर सेल के अंदर जो आरएनए इंटरफेरेंस रखा हुआ नेचुरली उसको एक्टिव कर देगा, और हर सेल का मेटाबॉलिज्म क्या करवाएगा, लास्टली स्टॉप करवा देगा बाय साइलेंसिंग द एमआरएनए, बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोटीन, बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम, बाय स्टॉप द मेटाबॉलिज्म। ओके, इस तरह से जो टोबैको का प्लांट है वो निमेटोड रेसिस्टेंट हो गया बाय द ट्रांसफर ऑफ जीन, ठीक है, कौन सा जीन, टेकन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही कमाल है, बोलिए, ये क्लियर है। तो ये आपका था क्या, एटी प्लांट का प्रोडक्शन, ठीक है जी। और अब देखिए ये 3 प्लांट मैंने अलग से लिया है, ये 3 प्लांट आपको एनसीईआरटी में खुल के नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन यहां से आएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पछताना न पड़े, ठीक है। देखिए हमने 3 ही चीज लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा, इसमें 2 प्लांट के प्रोडक्ट हैं, 1 एनिमल के प्रोडक्ट, लेकिन एनिमल के प्रोडक्ट ये हैं, चूंकि इसमें प्लांट का जीन डाला गया है इसलिए मैंने उसका चर्चा यहीं पे कर दिया है। देखिए पहला क्या है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस खाने पे कितना अच्छा लगता है, गोल्डन राइस, गोल्डन कलर का, येलो कलर का सीड वाला राइस। तो आप जानिए
ये गोल्डन राइस विटामिन ए रिच राइस है, ये आयरन रिच राइस है। गोल्डन राइस विटामिन ए रिच राइस, ठीक है, और आयरन रिच राइस, ठीक है जी। कहता है गोल्डन राइस, कहता है इसमें विटामिन ए के कंटेंट को बढ़ाया गया और आयरन के कंटेंट को बढ़ाया गया। जो गार्डन राइस होता था टेम्परेट रीजन का, उस वैरायटी ऑफ राइस में टेम्परेट रीजन के ही गार्डन के डेफोडिल्स का एक जीन लाके डाल दिया गया। और वो डेफोडिल के जीन में क्या होता था, वो डेफोडिल का जीन क्या करता था मालूम, वो विटामिन ए बनाने वाला जीन है, वो आयरन बनाने वाला जीन, मतलब आयरन कंटेंट को मेंटेन करने वाला जीन है। उस जीन को डाल दिया गया किसमें, नॉर्मल राइस में। और कहता है तब नॉर्मल राइस क्या हो गया जी, विटामिन ए रिच हो गया, विटामिन ए रिच हो गया, आयरन रिच हो गया। यानी कि वो राइस अगर हम खाएंगे, अच्छा वो राइस में डायरेक्ट विटामिन ए नहीं, कहता है विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है एक प्रोटीन, ये क्या बोलते हैं पिगमेंट, उसका नाम है बीटा कैरोटीन, ठीक है। विटामिन ए यानी कि ये जो है, इसको मैं मिटा देता हूं तो जगह मिल जाएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए, चलिए इसको नहीं मिटाता हूं। अब देखिए यहां पे क्या है, ये जो है, ठीक है, ये जो है इसमें क्या है कि विटामिन ए के कंटेंट को बढ़ाया गया है, ये विटामिन ए के कंटेंट को मतलब रिच किया गया, विटामिन ए और, ठीक है, आयरन, ठीक है जी। तो कहता है कि विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है ना, वो होता है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन, ठीक है, इसको हम लोग प्रिकर्सर बोलते हैं, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, यानी बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ये बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन को डेफोडिल से लेके कहां पे डाल दिया गया, ठीक है, राइस के प्लांट में। तो राइस का सीड येलो हो गया और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। क्लियर है, यानी गोल्डन राइस बिकम रिच विद बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर है विटामिन ए का, तो उससे क्या बन जाएगा, विटामिन ए बन जाएगा। इसलिए इस राइस को क्या बोलते हैं, विटामिन ए रिच राइस, आयरन रिच राइस, और वैरायटी का नाम है गोल्डन राइस। क्लियर समझ गए होंगे। तो कहते हैं देखिए यहां पे गोल्डन राइस बाय इंगो, ठीक है, पॉट्रिकस, इंडो पॉट्रिकस, ये साइंटिस्ट का नाम है जी, पॉट्रिकस, ये दोनों एक ही नाम है, ये अलग अलग मत समझिए। इंगो पॉट्रिकस एंड पीटर बियर, इन दोनों ने मिलकर खोजा गोल्डन राइस। ये ट्रांसजेनिक वैरायटी है जी, इसमें जीन किसका डाला गया, जीन फ्रॉम टेम्परेट गार्डन फेवरेट डेफोडिल्स, ठीक है, नार्सिसस उसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है, इंसर्टेड इनटू जीनोम ऑफ टेम्परेट राइस बाय यूज ऑफ, ये देखिए बाय यूज ऑफ, ठीक है, क्या बोलिएगा, बाय यूज ऑफ, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। इसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का यूज किया गया है उसके लिए भी, यानी गोल्डन राइस बनाने के लिए भी किसका यूज किया गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस को एज ए वेक्टर यूज किया गया। उसी वेक्टर में उसका जीन लिया गया, किसका, डेफोडिल का जीन, और उसको ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, राइस में। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए हाइरोडीन, ये हाइरोडीन क्या है डियर, हाइरोडीन आपके हिपेरिन की तरह एक एंटी ब्लड कोगुलेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा आप नोट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपके बॉडी में एंटी ब्लड कोगुलेंट क्या है, हिपेरिन है, हिपेरिन इज द एंटी ब्लड कोगुलेंट इन योर बॉडी, ठीक है। उसी तरह से हाइरोडीन इज द एंटी ब्लड कोगुलेंट इन द इंसेक्ट बॉडी, ठीक है, इन द हाइरोडिनेरिया ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है, इन द लीच, तो ये लीच से निकला है, ठीक है, लीच हाइरोडिनेरिया ग्रुप का एनिमल है, ठीक है। तो कहता है लीच के अंदर एक एंटी ब्लड कोगुलेंट सब्सटेंस होता है जिसका नाम है हाइरोडीन। क्या नाम है जी, हाइरोडीन। क्लियर है पॉइंट, उसका नाम है हाइरोडीन। क्लियर। तो कहता है ये हाइरोडीन को बनाने वाला जीन किससे लिया गया, ब्रेसिका नेपस, ये प्लांट्स। बस इसमें इतना ही याद रखिएगा। तीसरा जो है फ्लेवर सैप टोमेटो, देखिए जी फ्लेवर सैप टोमेटो, ठीक है, ये मतलब इसमें
ये जो डेवलप किया गया, इसकी कहानी क्या है? इसको डेवलप किया है कैल्जिन नामक साइंटिस्ट ने। कहते हैं इसमें एक जीन हुआ करता था, टोमेटो में एक जीन हुआ करता, ये एंजाइम हुआ करता था, उसका नाम है पॉलीगैलेक्टोरोलेज। ये जो एंजाइम होता है ना, ये सॉफ्टेनिंग करता है, सॉफ्टेनिंग ऑफ फ्रूट वॉल। ठीक है, जो टमाटर का छिलका है ना, ये देखिए कहता है, देखिए जैसे टमाटर है, इसका छिलका, ये जो ऊपर वाला जो छिलका है, ठीक है, ये जितना जल्दी लूज होगा उतना जल्दी ये टमाटर क्या होगा, बेकार हो जाएगा। यानी कि सॉफ्टेनिंग ऑफ, ठीक है, फ्रूट वॉल, यानी कि फ्रूट कवर, ठीक है, लेड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ टोमेटो। तो इसको सॉफ्ट करने वाला एक जीन हुआ करता था। वो जीन क्या करता था, एक एंजाइम बनाता था, उसका नाम क्या था, पॉलीगैलेक्टोरोलेज। इस जीन को ही सप्रेस कर दिया गया एक दूसरा जीन डाल के। ठीक है, तो कहता है कि जो फ्लेवर सेवर जीन था वो टोमेटो में डाला गया, उसका जीन का नाम ही था फ्लेवर सेवर जीन। तो FLAVR उस जीन को डाल दिया गया किसमें, टोमेटो के प्लांट में। उससे क्या हुआ जी, टोमेटो को छिलका को जो, ठीक है, टोमेटो को जो छिलका है उसको, ठीक है, मतलब जल्दी सॉफ्ट करने वाला एंजाइम क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। वो एंजाइम अब बन ही नहीं रहा है, क्योंकि उस एंजाइम को, मतलब उस एंजाइम को जो जीन बनाता था उसको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। तो अब जो टोमेटो है उसमें क्या देखते हैं, ये जल्दी, मतलब इसको 10 दिन तक भी रखिएगा तो ये जल्दी इसका छिलका क्या होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। और छिलका सॉफ्ट नहीं होगा तो टमाटर खराब नहीं होगा। यानी कि टोमेटो का जो छिलका होता है वही उसकी जान होती है, वही उसको प्रोटेक्ट करके बाहर से रखता है, बाहरी टेम्परेचर से, बाहरी इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन से बचाता है। ओके, तो ये हो गया। इस तरह से आपको पूरा का पूरा हमने बता दिया, ठीक है, कि भाई कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कैसे हम ट्रांसजेनिक प्रोसेस का यूज करते हैं प्लांट को डिजीज रेसिस्टेंट बनाने में, प्लांट को न्यूट्रिएंट इनरिच करने में, प्लांट को प्रोटेक्ट करने में। ओके, थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो का शुरुआत करेंगे इंसुलिन बनाने की कहानी से। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, देखते रहिए वीडियो।